हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एनटीपीसी जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, द हेग, नीदरलैंड। यह संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का मुख्य न्यायिक अंग है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी वर्तमान में इसके सदस्य हैं। यह सदस्य देशों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। जिनेवा में WHO और ILO जैसे संगठनों के मुख्यालय स्थित हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन के का मुख्य कार्य शरीर में क्या होता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, रक्त का थक्का जमाना। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। इसकी कमी होने पर, चोट लगने पर खून का बहना जल्दी बंद नहीं होता। यह मुख्य रूप से हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, गोभी में पाया जाता है। विटामिन ए दृष्टि यानी आँखों के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाता है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म किस मुगल शासक ने शुरू किया था। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अकबर। अकबर ने 1582 ईस्वी में सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांतों को मिलाकर इसकी शुरुआत की थी। बीरबल इस धर्म को स्वीकार करने वाला और एकमात्र हिंदू था। अकबर का उद्देश्य साम्राज्य में धार्मिक एकता और सहिष्णुता बढ़ाना था। इसे तौहीद-ए-इलाही के नाम से भी जाना जाता है। यह धर्म अकबर की मृत्यु के साथ ही लगभग समाप्त हो गया। अकबर ने इबादत खाना यानी पूजा गृह का निर्माण भी फतेहपुर सीकरी में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वायुदाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बैरोमीटर। बैरोमीटर की खोज टार्सेली नामक वैज्ञानिक ने की थी। बैरोमीटर के पाठ्यांक यानी रीडिंग में अचानक गिरावट तूफान आने का संकेत देती है। पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना साफ मौसम का संकेत देता है। हाइग्रोमीटर का उपयोग वायुमंडल की आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी मापने में होता है। लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता यानी घनत्व मापने के लिए किया जाता है। वायुदाब की SI इकाई पास्कल है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है गिर केसर जिसे हाल ही में GI टैग मिला है किस फल की प्रसिद्ध किस्म है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, आम। यह मुख्य रूप से गुजरात के गिर क्षेत्र जूनागढ़, अमरेली में उगाया जाता है। केसर आम अपनी विशेष खुशबू और चमकीले नारंगी रंग के गूदे के लिए प्रसिद्ध है। अल्फांसो हापुस नाम आम महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र की प्रसिद्ध किस्म है। GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन किसी क्षेत्र की विशिष्ट पहचान वाले उत्पादक को दिया जाता है। दार्जिलिंग चाय भारत का पहला उत्पाद था जिसे GI टैग मिला था 2004 में। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मछलियों के श्वसन अंग का नाम क्या है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गलफड़े। मछलियाँ पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अपने गलफड़ों की मदद से सोखती हैं। मेढक अपनी त्वचा और फेफड़ों दोनों से सांस ले सकता है। केंचुआ अपनी नम त्वचा यानी स्किन के माध्यम से श्वसन करता है। कीट अपनी श्वसन नली के माध्यम से सांस लेते हैं। मनुष्य और स्तनधारी फेफड़ों यानी लंग्स के द्वारा श्वसन करते हैं। व्हेल मछली गलफड़ों से नहीं बल्कि
फेफड़ों से सांस लेती है वह एक स्तनधारी है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कावेरी नदी का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है पवित्रता के कारण। शिवसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर ही स्थित है। यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक और मेट्टूर बांध तमिलनाडु इसी नदी पर स्थित है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु यानी एटम के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के केंद्र को नाभिक यानी न्यूक्लियस कहते हैं, जिसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन धन आवेशित यानी पॉजिटिव और न्यूट्रॉन उदासीन यानी नेचुरल कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित यानी नेगेटिव होते हैं और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 यानी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसे सदन का उच्च सदन यानी अपर हाउस भी कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, नील नदी। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और इसकी लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है। यह विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। मिस्र यानी इजिप्ट को नील नदी का उपहार या वरदान कहा जाता है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका आयतन पानी की मात्रा के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर की है। यांगत्से नदी एशिया की सबसे लंबी नदी जो कि चीन में है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अग्न्याशय। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। अग्न्याशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग होता है। अग्न्याशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह अंतरास्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। यकृत यानी लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 खाने के सोडे यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक का रासायनिक नाम है। धावन सोडा का उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने और कांच को उद्योग में होता है। इसे सोल्वे विधि यानी सॉल्वे प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 चूना पत्थर या संगमरमर का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की गई थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और
अंतिम गुरु थे। उन्होंने सिखों के लिए 5 ककार, केस, कंघा, कड़ा, कछौरा और कृपाण का अनिवार्य किया। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना बिहार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, केशव चंद्र सेन। इसका उद्देश्य बाल विवाह के विरुद्ध आवाज़ उठाना और सामाजिक कुरीतियों को दूर करना था। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के एक प्रभावशाली नेता थे। उनके प्रयासों से ही 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए मुख्य भूमिका निभाई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। केशव चंद्र सेन ने सुलभ समाचार नामक अखबार भी निकाला था। अगला क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, देवेंद्र नाथ टैगोर। इसकी स्थापना 6 अक्टूबर 1839 को कलकत्ता में हुई थी। इसका उद्देश्य उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार करना और धार्मिक सुधार लाना था। बाद में यह सभा ब्रह्म समाज में विलीन हो गई। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। देवेंद्र नाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे। इन्होंने तत्वबोधिनी पत्रिका का भी संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बॉम्बे में किसने की थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, आत्माराम पांडुरंग। हालांकि स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, लेकिन एमजी रनाडे के जुड़ने के बाद यह अधिक लोकप्रिय हुआ। इसका उद्देश्य मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का अंत और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना था। यह महाराष्ट्र के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों का मुख्य केंद्र था। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इस समाज की स्थापना हुई थी। महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इन्होंने विधवा विवाह संघ की भी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कोबाल्ट। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन है। यह लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBC के निर्माण और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से घातक रक्त अल्पता यानी पर्नीशियस एनीमिया हो जाती है। यह मुख्य रूप से मांसाहारी भोजन और दूध में पाया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार यानी पैथोग्राफी में किया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना जिसने इसे लागू किया। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। अगला क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1985। 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। वर्तमान में इसके 8 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान,
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान इसके सदस्य हैं। अफगानिस्तान 2007 में इसका सबसे नया सदस्य बना। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया में आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कोशिका का पावर हाउस यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ कोशिकीय श्वसन के दौरान एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में उत्पन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग कहा जाता है। गाल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड आल्टमैन ने की थी। इसे नाम बेंडा ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं का वर्णन है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 12वीं अनुसूची। इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें नगर पालिकाओं के लिए कुल 18 विषय यानी शक्तियाँ दी गई हैं। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। इसमें 29 विषय हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल, इसे आप याद कर सकते हैं इसको। 10वीं अनुसूची दल बदल। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं जो अब 12 हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। लाल चींटियों के डंक और बिच्छू के डंक में भी यही अम्ल मिलता है। लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा में पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर और पालक में पाया जाता है। डंक के असर को कम करने के लिए खाने का सोडा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बाइट यानी बिट। बिट बाइनरी डिजिट का मान केवल 0 या 1 होता है। 4 बिट मिलाकर एक निबल बनाते हैं। 8 बिट्स मिलाकर एक बाइट बनाते हैं। 1024 बाइट मिलकर 1 KB यानी किलो बाइट बनाते हैं। 1024 MB मिलकर 1 GB यानी गीगाबाइट बनाते हैं। कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा 0 और 1 को ही समझता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अप्सरा। इसकी स्थापना 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC मुंबई में हुई थी। यह केवल भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी पहला परमाणु रिएक्टर था। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तारापुर महाराष्ट्र भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह 1975 में था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सिनेबार किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पारा यानी मरकरी। पारे का रासायनिक प्रतीक Hg और परमाणु क्रमांक 80 है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल यानी लिक्विड अवस्था में रहती है। बॉक्साइड एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे के मुख्य अयस्क हैं। पारे का उपयोग थर्मामीटर और बैरोमीटर में किया जाता है। पारे के जहर से मिनीमाता रोग होता है। तो ये है आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगला वीडियो में।